वेलकम बैक। मैं लवकेश है, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो ईवीएस पैडागोजी है, ठीक है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट में या फिर आपके जो टेट एग्ज़ाम है। मैं टेट इसलिए बोला क्योंकि आप सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम ही नहीं, आप अदर टेट एग्ज़ाम भी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप मतलब बहुत से स्टूडेंट जो हैं आर टेट हो गया आपका या फिर अदर कोई भी स्टेट टेट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपके लिए जो है ये वीडियो है आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ मैंने इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस ये अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। प्ले लिस्ट में आपको जो है जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी। हिंदी पैडागोजी, मैथ और आपके ईवीएस पैडागोजीज की भी आपको जो प्लेलिस्ट है मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो अभी आपका जो जुलाई में और अगस्त में एग्ज़ाम होने की बात हो रही है, जहाँ तक हो जाएगा आपका जुलाई या अगस्त में आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। 130 प्लस भी आप क्वेश्चन ला सकते हैं यदि आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है चाइल्ड ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करा दिए थे, कम से कम 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स मैंने कराए थे। और आपको जो ये था लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है जो आपको 16वां क्वेश्चन बोल सकता हूँ, या फिर मैं इस वीडियो को यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है। तो देखो, सामूहिक गतिविधि में रखती है, आपको पता होना चाहिए पहले तो वाइगोत्स्की से संबंधित है ना, ठीक है। जैसे समूह चर्चा हो गई, समूह परियोजना हो गई आदि। और ये आपका सोशलाइजेशन में आपका काम आई थी ना, तो उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है, किसको फॉलो कर रही है, किसको अपना रही है। मनोरंजन द्वारा सीखना। देखो यहाँ पर सामूहिक गतिविधियों में मनोरंजन की बात आप नहीं देख पाओगे। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। भाषा निर्देशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चे को निर्देश दे रहे हो, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और वो बच्चा जो है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिता की यहाँ पर बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं हो रहा है किसी दो ग्रुप के बीच में या तीन ग्रुप के बीच में या फिर दो बच्चों के बीच में। तो आपका शुरू के तीन ऑप्शन तो आपके गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन बचता है आपको सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना आपका ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू आप अकेले सीख रहे हैं। तो अकेले सीख रहे हैं इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल में सिर्फ आप अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। लेकिन जब आप सामूहिक गतिविधियों में लगे रहते हैं तो आप अपना कॉन्सेप्ट तो सीखते सीखते हैं, आप दूसरे की विचार भी सीखते हैं कि ये इस चीज़ को कैसा समझ रहा है, ठीक है ना, मैं कैसे समझ रहा हूँ, ये कैसे समझ रहा है। तो आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हो, इससे सोशलाइजेशन भी होता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, आप अपने ज्ञान में तो वृद्धि कर रहे हो, आप उसका ज्ञान भी ले रहे हो, और ये व्यक्ति भी अपना ज्ञान ले रहा है और आपका ज्ञान को भी ले रहा है। मतलब यहाँ पर जो है नॉलेज में आपकी जो है ज़्यादा स्पीड से जो है वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू आपके और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर रोहन एक बच्चा है जिसकी क्लास में जो है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया, और जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और इसका जो है उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब सबसे ज़्यादा आपको उपयुक्त कौन सा लगता है, आपको बताना, ठीक है ना। मतलब आपको नहीं बताना, जो गवर्नमेंट ने तय किया है, एनसीएफ के थ्रू है या फिर जो सरकार ने तय किए हुए हैं प्राथमिक स्तर पर, हम क्यों करा रहे हैं ये विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, ठीक है ना। वैज्ञानिक जो है सोच बच्चे में डेवलप हो, साइंटिफिक SCI साइंटिफिक सोच डेवलप हो बच्चे में। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो हमारा व्यवसाय से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। यह आपको ऑप्शन आपका सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात की गई है। क्रिएटिविटी में साइंटिफिक चीज़ें भी आ जाती हैं। अब ये जरूरी नहीं कि क्रिएटिविटी यहाँ पर तो विज्ञान प्रदर्शनी का नाम ले दिया, यदि यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का नाम ना लिया होता तो हम क्रिएटिविटी आर्ट वर्क में भी ले सकते थे, ड्राइंग में ले सकते थे, है ना। और आपका जो आर्किटेक्चर जो वर्क होता उसमें ले सकते हैं, मतलब बहुत सी सारी चीज़ें हैं। मैथ में ले सकते थे, साइंस में, यहाँ पर लेकिन विज्ञान प्रदर्शनी बोलती है तो साइंस के संबंध में यहाँ पर सृजनात्मकता को हम लेंगे। और थर्ड ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करने के लिए, नहीं, अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। विज्ञान प्रदर्शनी हम इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चे जो है, अब जो विज्ञान प्रदर्शनी होगी वो बच्चों की जो है मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही होगी। वहाँ पर जो भी चीज़ें वहाँ पर लगाई गई हैं प्रदर्शन के लिए, ठीक है ना, एग्जीबिशन के लिए,
तो बच्चा उन चीज़ों को देखेगा और सोचेगा, उसकी जो मेंटल लेवल है उससे संबंधित होंगी, और बच्चा फिर अपनी थिंकिंग को बढ़ाएगा कि क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ठीक है, मान लिया एक कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को, जो बच्चे में जो बच्चे के पास जो पहले से नॉलेज है उसको जो नई संकल्पना बना रहा है, पढ़ा रहा है टीचर, उससे जोड़ता है। मतलब प्रीवियस जो नॉलेज है आपकी बच्चे की प्रीवियस, उसको जोड़ रहा है टीचर, PREVIOUS, प्रीवियस नॉलेज को अब न्यू नॉलेज से, न्यू कॉन्सेप्ट से जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है ना। इसके पीछे में निहित उद्देश्य है, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, डैश को बढ़ावा देना है। और किसको, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो किसको बढ़ावा देना है, ज्ञान का सह संबंध है, स्थानांतरण, व्यक्ति की विभिन्नता। देखो व्यक्ति की विभिन्नता की यहाँ पर कहीं भी आपको ऊपर जो है क्वेश्चन में जो दे रखा है ऊपर कहीं भी नहीं बोला गया। शिक्षार्थी स्वायत्ता भी नहीं यहाँ पर शो हो रही कि शिक्षार्थी खुद कर रहा है किसी काम को, क्योंकि यहाँ पर टीचर बता रहा है। पुनर्बलन की भी बात नहीं की गई कि बच्चे की टीचर ने कुछ रिइंफोर्समेंट के रूप में दिया हो ना, और उसे पुनर्बलन मिल रहा हो और वो कर रहा हो। यहाँ पर कोई मोटिवेशन की बात नहीं की गई। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है कि जो है ज्ञान का सह संबंध, पुराने ज्ञान को नए सब ज्ञान से जोड़ना, लिंक कर रहा है, साथ में उसका ट्रांसफ़र हो रहा है ना। अब क्या हम इसी तरीके से बुक को आपको, जो आपकी बुक हैं, जो यदि आप 12th तक की क्लास तक की बुक देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो आपकी 3rd क्लास से जो आपकी EVS स्टार्ट होती है वह आपके स्कूल के, आपके घर के आस पड़ोस से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे मतलब स्थानीय ठीक है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे आपका जो है ये दायरा बढ़ता जाता है, और 12th क्लास तक आते आते आप जो है UNO तक पढ़ने लग जाता है। UNO हो गया, आपके CT-PT हो गया, CT-PT आपकी जो न्यूक्लियर जो डिक्लेरेशन हुआ था उससे संबंधित जो ट्रीटी हुई थी। ठीक है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है, आपको स्थानीय से वैश्विक स्तर पर लेके जा रहा है, बच्चे के लेवल से बड़े लेवल तक लेके जा रहा है। जो बच्चे जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आगे आने वाली नॉलेज से जोड़ के चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। श्यामा क्या करती है, प्रयोग करती है, प्रयोगात्मक कार्य करती है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वर्क करती है, प्रैक्टिकल वर्क करती है, उसका निष्पादन सबसे अच्छा, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है। अब सृजनात्मक विद्यार्थी वही तो होगा जो चीज़ पहले से स्कूल में या फिर जो एग्जिस्ट करती है और उसमें कुछ आपने अपनी तरफ से कुछ नई रचना करी गई हो, तो सृजनात्मक उसे तो बोलते हैं। तो क्रिएटिव बच्चा है, मतलब उसमें वो किसी चीज़ को सिर्फ एक ही संदर्भ में ना देख के बहु संदर्भ में देख रहा है, बहु संदर्भ में देख रहा है। ठीक है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। वो बहु संदर्भ में चीज़ों को देख रही है, इसलिए वो एक चीज़ को सिर्फ एक पॉइंट से ना रख के अलग अलग तरीके से भी देखते हैं। क्या है वो, अनुकरण नहीं, अनुकरण में सृजनात्मकता नहीं आती। अभी सारी जो चिंतन होता है वो होता है आपका, वो एक होता है आपका कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। तो अभी सारी चिंतन आपका मेरे ख्याल से कन्वर्जेंट थिंकिंग है, हाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और जो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो होती है आपकी अपसारी। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एक नहीं अनेक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, इसको हम लेकर चलते हैं और हम इससे ही आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव हमेशा ये वाला होता है कि आप एक तरीके से नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, तीसरे से कर सकते हो, चौथे से कर सकते हो। तो वो बच्ची कैसी है, वो अब सारी चिंतनवादी बच्ची है। ठीक है, मॉडलिंग भी नहीं होगा कि मॉडलिंग तो आपका नहीं मॉडलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। मतलब ऐसा वातावरणीय कारक, मतलब जो अनुवांशिक कारक है आपको वो बताना। तो पहला ऑप्शन आपका शारीरिक गठन, यही पहला ऑप्शन आपका शारीरिक गठन जो है अनुवांशिक कारक है। आप अपने जो पेरेंट्स से जीन्स लेते हो वही निर्धारित कर देते हैं कि आपका जो शरीर है कितना बढ़ेगा। हालांकि आप जो है यहाँ पर उस वृद्धि को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना, कम रह सकती है एक बार, लेकिन यदि उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, लेकिन आप उसे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जितनी निर्धारित है वो उतनी ही रहेगी, जितनी निर्धारित पहले से डिसाइड होगा ये वो उतनी ही जा पाएगी। ठीक है, संस्कृति आपका वातावरण का कार्य है, क्योंकि संस्कृति समाज में होती है और समाज ही वातावरण, समाज ही मिलकर वातावरण बनाता है। मतलब बहुत वातावरण जो है आपका बहुत वाइड है, आप इसको सिर्फ समाज से जोड़कर ना रखें, आप इसे जल पानी मतलब जो भी आपको घेरे हुए है वो आपका पर्यावरण है। शिक्षा की गुणवत्ता भी स्कूल आता है, स्कूल में टीचर आता है, वो प्रभावित करता है, तो ये भी वातावरण के अंदर आएगा। पौष्टिकता की गुणवत्ता भी आपकी जो है वातावरण के अंदर आएगी। लेकिन जो है शारीरिक गठन
ये आपका अनुवांशिक है, क्योंकि पेरेंट्स आप जीन्स के थ्रू जो है अनुवांशिकता लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट होता है। ये नाम चेंज हो सकते हैं, सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि दो बच्चे हैं और एक बच्ची जो है बहुत तेज जल्दी से सीख पाती है और एक बच्ची जो है कम सीख पाती है। एक बच्ची ज़्यादा होशियार है, कम होशियार है ना। एक को अच्छा वातावरण मिला होगा तो इसलिए सुधार इंटेलिजेंट होगी, एक को कम अच्छा वातावरण मिला तो वो कम इंटेलिजेंट होगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तो देखते हैं। जबकि लीना चर्चा ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संगत करता है। ये विकास का सिद्धांत जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। एक टीचर को बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपनी जो है जो टीचिंग जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। अंतर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा कि एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आपका फिजिकल में डेवलपमेंट में यदि दिक्कत है तो आपका मेंटल में भी कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेगी और आपका इमोशनल सोशल में भी आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा और आपका निरंतरता का नहीं होगा, क्योंकि दो बच्चों की बात की गई है। निरंतरता का ये होगा, ये होता है कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहता है आपके जन्म से लेकर बोर्न टू टॉम। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन वाला आता है, बोर्न टू टॉम वाला। जन्म से लेकर आप मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से संबंधित है। आपसे जो मेन है आपके सी-टेट में या फिर जो भी आपके टेट एग्जाम होते हैं, आपसे मुख्यतः जो कौन से पूछे जाते हैं, आपसे 3 पूछे जाते हैं जो मेन होते हैं आपके पढ़ने से संबंधित। जो आपका डिसलेक्सिया है, मैं इसको ऑप्शन नंबर 4 बता देता हूँ, सही है। एक है आपका डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ये आपका मैथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। और आपका होता है डिसग्राफिया डिसग्राफिया, ये आपका है लेखन, मतलब शारीरिक लेखन, नहीं सिर्फ लेखन से संबंधित नहीं है, शारीरिक विकलांगता से संबंधित बोलते हैं, विकलांग है ना, ये बोल सकते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से यदि बच्चे में क्षति है तो वो जो है चीज़ों को हैंडल करने में दिक्कत करेगा, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो आर्ट वर्क हो, चाहे वो क्ले वर्क हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथा का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। शिक्षार्थियों में निहित भाषा सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखने में सहायता करता है। नहीं, संस्कृति और भाषा तो बच्चा खुद सीख कर आता है ना, इसके लिए हमें कविताओं की जरूरत नहीं है। अपनी संस्कृति को वो समझता है कि मैं ऐसा खाना खाता हूँ, ऐसे कपड़े पहनता हूँ, और कोई व्यक्ति यदि दूसरी संस्कृति का, किसी दूसरे राज्य का, तो अलग तरीके से खाता हुआ, अलग चीज़ें खाता हुआ, अलग तरीके से कपड़े पहनता हुआ, भाषा में भी आपको अंतर मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में। अब विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण मतलब जहाँ पर ऊर्जा लगनी चाहिए वहाँ पर बच्चे की ऊर्जा लगे, और जहाँ पर ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर ना लगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कविता और ये कहानियाँ इसलिए करते हैं। पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, ये तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर फोर्थ जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपने देखा होगा जो बच्चों की जो थर्ड क्लास की या फिर जो कविताएं होती हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आप क्लास की लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कविताओं के रूप में जो है चीज़ें दे रखी होती हैं ताकि बच्चा समझ सके, और वो क्या होती हैं, बच्चे के आसपास से संबंधित होती है। जैसे कौवा हो गया, जानवर में कुत्ता हो गया, ठीक है, घर हो गया, पानी हो गया, पेड़ हो गए, पेड़। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कविता में और कहानियों के द्वारा बच्चों को बताई जाती हैं और बच्चा इनको समझता है और याद करता है। और जैसे क्लास का जैसे लेवल बढ़ता जाता है, बच्चे का मेंटल लेवल भी बढ़ता जाता है, विकसित होता रहता है। वो सिर्फ आपके घर परिवार से ना संबंधित होकर आपके समाज से संबंधित होने लगती है, फिर क्षेत्र से, फिर राज्य से, फिर राष्ट्र से, फिर अंतर्राष्ट्र से, है ना, अंतर्राष्ट्र से ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो ठीक होगा, क्योंकि इससे बच्चा क्या करता है, खोज में प्रकृति करता है, अपनी कल्पना, कविताओं में कुछ कल्पनात्मक कहानियाँ भी होती है ताकि बच्चे की जो मेंटल, जो बच्चा जो है इमेजिनेशन कर सके। कहानियों में भी ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। और देखो टीचर क्या कर रहा है ऐसा करके,
टीचर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है। अभी जो श्रव्य दृश्य सामग्री है ना, ये आप समावेशी शिक्षा में बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। समावेशी शिक्षा में, समावेशी कक्षा में इसे यूज़ करना चाहिए था। क्यों? वहाँ पर क्योंकि आपके नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और स्पेसिफिक बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए हम टीचर ऐसा कर रहा है प्रभावी। देखो आकलन की यहाँ पर बात नहीं की गई है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट, कितना सीखा, बच्चे ने कितना नहीं सीखा, पहले क्या सीखा था, अभी क्या सीखा है, मतलब कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ये यहाँ पर कहीं बात नहीं की गई है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हुए। दिशा परिवर्तन गलत दिशा में जा रहा है, ऐसा ऊपर कहीं भी नहीं बोला गया है। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हो। देखो यहाँ पर जो टीचर क्या कर रहा है, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग तो कर रहा है जिससे बच्चा देखकर भी सीख सके, सुनकर भी सीख सके। ठीक है, साथ में साथ शारीरिक गतिविधियाँ भी कर रहा है ना। गेस्चर, बॉडी का जो गेस्चर है उसे चेंज कर रहा है। मुख से जो अपना मुख को जो अलग अलग तरीके से गुस्से वाला कहीं आ गया कोई बात, मतलब कोई कविता में गुस्से का वाला भाव दिखाना तो गुस्से वाला भाव दिखा रहा है ना। उदासीनता का भाव दिखाना तो उदासीनता का भाव दिखा रहा है। टीचर जो मुख आकृति को उसे चेंज कर रहा है बार बार। तो क्या कर रहा है, बट जो टीचर है वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों के द्वारा सीख सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जो है फेस का जो एक्सप्रेशन देखकर समझते हैं कि ये गुस्सा है या दुखी है या फिर एक्साइटेड है। तो ये चीज़ें टीचर क्या कर रहा है, शारीरिक गतिविधि गेस्चर, बॉडी गेस्चर्स के थ्रू भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, तो आराम उपलब्ध नहीं कराते, हाँ सहूलियत जरूर देते हैं कि बच्चा जल्दी समझ पाता है चीज़ों को, लेकिन आराम उपलब्ध कराता है ये ऐसा कहना गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो पोर्टफोलियो का तरीका यूज़ करोगे आप प्राथमिक स्तर पर, आवधिक परीक्षा का प्रयोग नहीं करोगे, गृह कार्य का भी नहीं करोगे और योगात्मक कार्य का भी नहीं करोगे। सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो, बच्चे का पोर्टफोलियो का आप देखोगे और उसका आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना जो है पहले कैसा था, मतलब पहले कितना इम्प्रूव, पहले कितनी कमियां थी, कितनी चीज़ों में कम था या फिर पहले चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था और अब कितना अच्छा हो चुका है जो है अपनी शैक्षिक गतिविधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। अब पर्यावरण पढ़ाने की विधियां कौन कौन सी हैं आपको वो बताना है ना, और मतलब कौन सी नहीं है डैश के अलावा ना, डैश बोल दिया यहाँ पर के अलावा। तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। देखो पर्यावरण अध्ययन में कहीं भी नहीं बोला गया कि बच्चों को व्याख्यान द्वारा पढ़ा जाए, बल्कि इनफैक्ट आपके जो हिंदी है ना, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, मैथ को तो पढ़ा ही नहीं सकते है ना, और आपका प्राथमिक स्तर पर बता रहा हूँ, और आपका इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट आप व्याख्यान द्वारा नहीं पढ़ाओगे प्राथमिक स्तर पर। आप इस तरीके से पढ़ाओगे कि आपकी बच्चा जो है एक्टिवली सीखे, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो बच्चा जो है, और आप बच्चे और जो है बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे और आप भी बच्चे को से क्वेश्चन पूछे ताकि आपको ये पता रहे कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा। तो यहाँ पर जो आपका है फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन है समस्या समाधान द्वारा पढ़ाना चाहिए। बच्चे के सामने समस्या रखो जो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो और बच्चा उसको सोल्व कैसे करता है, और नहीं करा तो उसे हिंट दो, है ना, क्लू दो। ठीक है, आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ाओगे। सहयोगात्मक अधिगम, सहयोग दो बच्चे को, जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उसको स्कैप फोल्डिंग दो, है ना, हिंट दो, क्लू दो। ये चीज़ वही बात हो गई, समस्या समाधान और ये सहयोगात्मक अधिगम में कर सकते हो। उससे अपने जो है पीयर्स का भी सहयोग मिल सकता है। निर्देशित खोज, मतलब बच्चे को आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कि बेटा ऐसा कर ऐसा कर, वो करेगा। और बहुत बार ये देखा गया कि जब टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है तो बच्चा ना अगला स्टेप जानता है, जो है वो अंदाज़ा लगा लेता है और टीचर के बोलने से पहले वो उस चीज़ को कर देता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। पहली जो है ये तरीका वो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण विज्ञान के शिक्षकों को डैश करना चाहिए, प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ये तो आप करोगे। ज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ये तो आप करोगे। दूसरा, माता पिता के विचारों को स्वीकार और उनका सम्मान करना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना, या वो आपका फर्स्ट ही बैठ रहा है। थोड़ा पुस्तकों पर विशेष रूप से ध्यान दोगे नहीं, बच्चों की धारणा को स्वीकार करें और उनको सम्मान करें। तो प्रयोगों पर पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक को, तो यहाँ पर ना आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है उससे ज़्यादा बेटर जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बच्चे की धारणा को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। नहीं, बच्चे की जो धारणा हो तो गलत भी हो सकती है, उसको स्वीकार करना नहीं। आपको जो फोर्थ ऑप्शन है ये नहीं होगा। आपके जो फर्स्ट ऑप्शन प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि प्रयोग कैसे कराना है और बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि कई बार ये हो सकता है बच्चे की धारणा गलत हो तो आप उसको सम्मान, उसको स्वीकार थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक होगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप ही
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? यहाँ पर ये रुपये का सिंबल कैसा आ गया? इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए। देखो, जो आप पर्यावरण की बुक हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, मैं तो ये मानता हूँ कि आपके किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, उसमें जो है अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज जो वर्क है, वो आपके हर सब टॉपिक के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई के अंत में नहीं होना चाहिए, पाठ के अंत में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकरण के में अंतर्निहित होना चाहिए। ये टॉपिक, एक सब टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आ गया एक्सरसाइज, एक टॉपिक पढ़ा, एक उसके बाद एक और एक्सरसाइज आ गई, उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा, सब टॉपिक पढ़ा, उसके बाद एक और एक्सरसाइज आ गई, जिससे बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बैठ सकें। ठीक है ना, लंबे समय तक रह सकें। तो यहाँ पर ये तरीका सबसे बेस्ट है, अंतर्निहित होती है। आपने भी देखा होगा जब आपने ईवीएस पढ़ाई होगी अपनी, जो है पर्यावरण, जो जब आप टीचिंग टीपी पर गए होंगे, टीचिंग प्रैक्टिस पर गए होंगे टीपी पर, तब आपने बच्चों को ईवीएस पढ़ाई होगी, तो आपने बुकों में देखा होगा कि एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कि आप क्या समझते हैं, आपके आसपास क्या है, बच्चे से गतिविधियाँ कराएं, ऐसी कौन कौन से प्रकार के खेल होते हैं, मतलब अलग अलग जो है चैप्टर में अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में जो हमने करें आपके ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करें अप्रोक्स। ठीक है, मैं डेली इस चैनल पर आपके पेडागोजीज की एक वीडियो जरूर अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है डेली एक वीडियो अपलोड हो रही है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें। इससे प्रीवियस वीडियो भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छी वीडियो है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये और जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, और जो थर्ड ऑप्शन है ये क्यों है, या फिर कोई फोर्थ ऑप्शन है वो क्यों है। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, यदि आप चैनल पर लाइक करें, साथ में यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलते रहें, जो मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और जिससे क्या होगा, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आपके जो है मार्क्स खुद ही अच्छे आएंगे सीटेट में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, 130+ भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी तरीके से। ठीक है।